में कौन सी चीजें बैड लक लाती हैं? फ्री में कौन सी चीजें बर्बादी लाती है? फ्री में कौन सी चीजें मनहूसियत लाती है? फ्री में कौन सी चीजें नकारात्मकता लाती है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गिफ्ट्स लेना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन अगर सामने वाले का गिफ्ट आपके लिए बैड लक लेकर आए तो फिर आप क्या करेंगे? नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर हमारे गुरुजी डॉक्टर दीपक गुंबर्ग जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो गुरुजी का खासकर वैदिक ज्योतिष में तकरीबन 20 साल से भी ऊपर का तजुर्बा है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आज हम इन्हीं से जानेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप फ्री में भी आपको नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसे गिफ्ट्स होते हैं जिन्हें लेने से व्यक्ति का दुर्भाग्य भी जागता है, उसके लिए बैड लक लेकर आता है। लेकिन क्या ऐसे होता है? क्या सामने वाले का गिफ्ट आपके लिए बैड लक भी लेके आता है? सबसे पहले ये जानते हैं गुरुजी से, बताइए। जी कविता जी, गिफ्ट्स की आपने चर्चा करी कि यदि हम किसी को गिफ्ट्स उपहार स्वरूप लेते या देते रहते हैं तो कई बार कुछ ऐसे गिफ्ट्स मैंने अध्ययन किया है कि अगर वो हमारे बीच आदान प्रदान होते हैं तो कई बार वो हमारी कुंडली को और हमारे वास्तु दोष को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में जो गिफ्ट्स हम ले दे रहे हैं तो उसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कौन से ग्रह से रिलेट हैं, किस वास्तु दोष को वो ख़राब कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जो हमारे 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह हमें प्रतिपल अपना फल प्रदान करते रहते हैं। कुंडली में उनकी पोजीशन के अनुरूप हमें अच्छा और बुरा फल उनका मिलता रहता है। कुछ चीज़ें हम जाने अनजाने में किसी को उपहार स्वरूप देकर या उनसे लेकर कुछ ऐसा अघम अपराध कर देते हैं कि जिससे हमारी कुंडली में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे जीवन शैली में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं अभी विस्तार से आपको चर्चा में रखता हूँ कि वो हमें गिफ्ट के रूप में स्वीकार नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए, क्योंकि लेने वाला और देने वाला दोनों ही इसमें संभवतः प्रभावित होते देखे गए हैं। बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि गिफ्ट्स का लेन देन हर रिश्ते को मजबूत बनाता है, लेकिन ख़ास तौर पे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गिफ्ट्स में या फिर यूँ कहें कि फ्री में भी ना किसी को देनी चाहिए ना किसी से लेनी चाहिए। आइए वो जान लेते हैं, बताइए। कुछ चीज़ों का किसी को देना या किसी से लेना गिफ्ट के रूप में या उपहार के रूप में अगर आप कहें तो हमारी जीवन शैली में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उससे हमारे रिश्तों में जो है खटास पैदा हो सकती है। उसी में से एक में वस्तु जिसको हम रुमाल बोलते हैं कि अगर हम किसी अपने मित्र को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को या किसी को हम रुमाल भेंट करते हैं तो रुमाल को शुक्र का और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो यदि हम किसी को अपना रुमाल गिफ्ट के तौर पर लेते हैं या कहीं से रुमाल उठा लेते हैं, दोनों ही स्वरूप में ये हमारी कुंडली को बहुत ख़राब करता है। हम किसी का यूज़ किया रुमाल अगर यूज़ करें तो, या हमें उपहार में रुमाल का पैकेट मिलता है तो हमें उसे या तो लौटा देना चाहिए या हमें उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इससे हमारे रिश्तों में बहुत दरार पड़ सकती है, हमारी सोच नकारात्मक हो सकती है उस व्यक्ति के प्रति और जीवन में हमें इसका बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है। रुमाल के अलावा दूसरी कौन सी वो चीज़ है? ज्योतिष शास्त्र में नमक का भी जिक्र आता है कि यदि नमक हम एक दूसरे को देते हैं तो जैसे कई बार पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि पड़ोसी अड़ोसी से एक कटोरी नमक ले लेते हैं, तो नमक भी हमें किससे ना दान स्वरूप लेना चाहिए ना ही नमक हमें किसी को वैसे देना चाहिए, क्योंकि अगर हम घर से नमक देते हैं तो इसका संबंध भी शनि देवता से होता है। तो शनि देव को इससे जोड़कर देखा गया है, तो शनि देव इससे कुंडली में प्रभावित होते हैं। और यदि ऐसा करना भी पड़े, कोई मजबूरी भी हो, तो मान लीजिए आपने एक कटोरी नमक दिया है तो सामने वाले को आप उसको कह सकते हैं कि आप मुझे इसके बदले में 10-5 रुपए दे दीजिए, ताकि वो नमक एक व्यापार में बदल जाए और उससे आपको कष्ट ना हो। बिल्कुल।
तीसरी रूप से मैं आपको कहूँ कि भगवान की मूर्ति, अक्सर आपने देखा कि हम लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या हनुमान जी की मूर्ति, पंचमुखी बालाजी की मूर्ति हम जगह जगह दिवाली के समय भी लोगों को देते रहते हैं, बांटते रहते हैं गिफ्ट उपहार के रूप में। तो आप ये देखें, सबसे पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा ना करें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये ज़रूर देखें कि उस गिफ्ट का सामने वाले को उस मूर्ति की ज़रूरत है। दूसरी रूप से ये देखें क्या उसके घर में यथा स्थान पर मंदिर है, क्या उसके घर में पूजा पाठ होता है, क्या उसका पूजा पाठ में विश्वास भी है जी। ऐसा ना हो कि वो आपके द्वारा गिफ्ट जो है उसकी पैकिंग में पड़ा रह जाए और वो एक कोठरी में उसको रख दे। और ऐसे देवताओं का अपमान मुझे लगता है कि हम लोग जाने अनजाने करते हैं। तो मूर्तियों को भी हमें गिफ्ट में ना ही दें तो शुभ रहता है। इसके अलावा नेल कटर, सुई, कैंची, चाकू, छुरी या कोई भी नुकीली वस्तुएं हमें गिफ्ट के रूप में अपने परिजनों को, अपने यारों दोस्तों को, मित्रों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे संबंधों में बहुत दरार पड़ जाती है, हमारे संबंध मधुर नहीं होते। क्योंकि ये सब हथियार, ये सब एक काटने, कुतरने और छेद करने के उपकरण हैं। इसमें हमारे रिश्तों में भी उसी तरह की नकारात्मक एनर्जी दिखाई देती है और हमारे रिश्तों की मिठास जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जी। तो गुरुजी, ये आपने हमें बताया कि किस तरह से हमें रुमाल किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, नमक नहीं देना चाहिए, जैसे कि आए दिन हम लोग अपने पड़ोसी से भाई थोड़ा नमक दे दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें, और नुकीली चीज़ों का भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें हम और भी अगर विस्तार से जानना चाहें तो जैसे एक्वेरियम होता है, फाउंटेन होता है, तो पानी के कोई जिसमें पानी स्टोर रहता है, ऐसी चीज़ें भी हमें अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, अपने यार दोस्तों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें पानी स्टोर रहता है। पानी को चंद्रमा का कारक माना गया है और चंद्रमा को लिक्विडिटी से भी जोड़कर देखा गया है। ऐसे लोगों को, जो लोग इस तरह से पानी से बनी चीज़ या एक्वेरियम या कोई पानी स्टोर या कोई फाउंटेन ऐसा अगर वो देते हैं तो उनको शेयर बाजार में लॉस, अकस्मात शेयर बाजार में लॉस सहना पड़ता है, उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है, उनके रिश्ते मधुर नहीं रहते, उनकी वाणी में दोष आ जाता है। ऐसा बहुत देखा गया है कि ज़्यादातर यही देखा गया है कि उनको धन का अकस्मात लॉस सहना पड़ता है जी। और जाता कई बार इसमें कर्ज में भी फंस जाता है। तो ये गुरुजी बता रहे कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में भी किसी से नहीं लेनी चाहिए और ना ही गिफ्ट में ना आपको किसी को देना चाहिए, ना किसी से लेना चाहिए। जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सरसों का तेल है या रिफाइंड है, उसको भी हमें किसी को देना लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जो तेल है वो सिर्फ शनि के भंडी को ही देने की प्रथा है, तो अन्यत्र किसी को तेल नहीं देना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया, अगर किसी चीज़ को देना आपकी मजबूरी हो रही है तो आप उससे उतनी धनराशि लेकर के उसको उसका व्यापार के रूप में उसको दे सकते हैं। और पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि अचार किसी को नहीं देना। अब देखिए अचार किन किन चीज़ों का मिश्रण है। अचार शनि की चीज़ों का मिश्रण है। अचार में तेल डल गया, अचार में नमक डल गया, अचार में मिर्च बढ़ गई, खटास आ गई, तो अब वो खटास ही आप दूसरे को दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने सास बहुओं में अचार का आदान प्रदान बहुत होता है कि सास ने बेटी को अपनी अचार डाल के दे दिया कि अपने ससुराल में ले जा। तो कुछ टाइम बाद मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं तो ऐसा बताते हैं कि मेरी सासू माँ से बनती नहीं जी, मेरी ससुराल पक्ष से मेरी बनती नहीं, या मेरी अपनी माँ से ही नहीं बनती। तो वहाँ देखा जाता है कि इनके बीच प्रति वर्ष जैसे ही आम का सीज़न आता है, इनके बीच जो है किलोज में 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो अचार जो है आदान प्रदान होता है कि बेटी को नींबू का अचार अच्छा लगता है तो वो नींबू का अचार डालती है, तो उसने अपनी सास को नींबू का अचार भेज दिया या अपनी माँ को भेज दिया। माँ ने सोचा कि मेरी बेटी को आम का अचार कहाँ डलेगा, वो इतनी मेहनत कैसे करेगी, उसने उसको आम का अचार बनाकर भेज दिया। तो जब ये आचार का आदान प्रदान होता है तो इससे रिश्तों में बहुत ज़्यादा खटास आती है। इसमें आपस में परस्पर सामंजस्य स्थापित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन आचार्य जी देखिए ना, ऐसे में तो हमारे दर्शक ये भी पूछेंगे फिर तो हम अपनी बेटी को, अपनी बहू को अचार ही नहीं दे पाएंगे। नहीं, आप अचार दीजिए। आप उस अचार का अगर एक्चुअल मूल्य नहीं लेना चाहते तो आप मांग कर उसके पैसे उनसे ले लीजिए अपनी योग्यता अनुसार, या अगर आप उसको व्यापार नहीं भी करना चाहते तो आप उनसे ये इतना बोल कर ले सकते हैं
कि ये अचार मैंने आपको 20 रुपए में बेचा है, 50 रुपए में बेचा है, इसके मुझे आप पैसे दे दीजिए, तो संभवतः इसकी काट हो जाती है। ऐसा दोष फिर जीवन में नहीं देखने को मिलता। कुछ लोग अपने परिजनों को परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत प्रथा चली हुई है, विदेशी परफ्यूम्स इधर उधर जो है आदान प्रदान हो रहे हैं। तो परफ्यूम देने से भी, परफ्यूम को शुक्र देवता के साथ जोड़ा गया है। परफ्यूम देना भी यहाँ पर प्रेम संबंधों को कमज़ोर करता है, जीवन में जो है कलह बढ़ जाती है, आपस में पति पत्नी के बीच जो है काफ़ी नोक झोंक रहनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए परफ्यूम देना भी ज्योतिष शास्त्र में मना किया गया है। इसकी भी मनाही है कि परफ्यूम भी हम अपने प्रेम संबंधों को कायम रखने के लिए वहाँ परफ्यूम का आदान प्रदान ना करें। काले रंग के कपड़े भी, काले रंग के जूते भी हमें उपहार स्वरूप किसी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो भी शनि से तुल्य देखे गए हैं, तो उसमें भी शनि जो है वो खराब हो जाता है। कई बार लोग हिरन के सींग, हिंसक जानवरों की तस्वीरें, पोस्टर्स और फ्रेम कांच के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, तो वो भी दूसरों को प्रदान करते हैं। उससे भी रिश्तों में मधुरता जो है कम हो जाती है, रिश्तों में दरार पैदा होती है और लड़ाई झगड़ा, क्योंकि वो खुद एक हिंसक जानवर की प्रवृत्ति में आप एक पोस्टर दे रहे हैं और वो रोज़ सुबह उसको देख रहा है, तो उसको रोज़ सुबह ये चीज़ याद रहती है कि ये शेर की खाल जो है, या शेर के दांत जो हैं, या शेर का सींग, वो हिरन के सींग जो हैं बारहसिंगा के, वो दीवार पे लोगों ने लगाए होते हैं। बड़ी बड़ी कोठियों में मैं गया हूँ और उनको ये याद रहता है कि ये सींग मुझे मेरे भाई ने दिए थे या मुझे मेरे चाचा ने दिए थे। तो वहाँ पर वो रोज़ चीज़ याद रहती है कि ये मुझे मेरे चाचा ने दिया था। तो ये तय मानिए कि वो चीज़ चाचा के द्वारा जब हिंसक प्रवृत्ति की कोई चीज़ दी जाती है तो उस चाचा भतीजे के संबंध खराब होने तय है। बिल्कुल जी। तो ये आज हमने गुरुजी से ये जानने की कोशिश की कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ्री में भी हमें किसी से ना ही लेनी चाहिए, ना ही गिफ्ट के तौर पर किसी से लेनी चाहिए, ना ही किसी को देनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इनका आदान प्रदान जो होता है वो व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता लेकर आता है, बैड लक लेकर आता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनों को जो भी गिफ्ट्स दें वो उनके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आए। इसी के साथ मुझे और गुरुजी को यानी कि हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।